करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन लोगों ने उनको ना देखा हो उन दोनों क्लासों को आप देखने के बाद आसानी से अपने ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और उसी तरीके की आज आपकी क्लास होने वाली है 3rd क्लास, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हम इतने बेहतरीन ढंग से आपको टॉपिक या कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं कि जैसे अगर हमने एक टॉपिक उठा लिया नाभिकीय भौतिक, अब इस टॉपिक से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे हमने इससे पहले आपको पादप और जगत के बारे में बताया था, उससे भी कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है और वहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आपके ग्रुप डी के एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए देखते हैं नाभिकीय भौतिक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग इस क्लास में। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो पहली क्वेश्चन आपके 2013 की परीक्षा में पूछा गया है कि प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना, विखंडन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपघटन। ठीक है, किसका अपघटन, प्रकाश का अपघटन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्यूरी किसकी इकाई आपकी हो जाएगी, तो क्यूरी जो है आपकी ये रेडियो सक्रियता की इकाई हो जाएगी। और अगर आप लोग ये एक्सप्लेन इनका पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को रोक कर जरूर इनका एक्सप्लेन पढ़ लीजिए और जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा हम उसी का आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे और भी क्वेश्चन बन सकते हो। तो क्यूरी आप समझ गए ये किसकी इकाई होती है, ये आपके रेडियो सक्रियता की इकाई होती है। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो है इसमें रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की, तो याद रखना इसकी थोड़ी बहुत हम लोग परिभाषा पढ़ लेते हैं। कह रहा है रेडियो सक्रियता के क्षेत्र में क्यूरी दंपत्ति के सम्मान में रेडियो सक्रियता की इकाई को क्यूरी नाम दिया गया था। किसके सम्मान के लिए, इनकी दंपत्ति के सम्मान के लिए। फिर कह रहा है रॉबर्ट पियरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने एक नए रेडियो एक्टिव तत्व किसकी खोज की थी, वो आपके रेडियम की खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, तो आपके सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। जो भी आपके भारी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं वो अंतिम रूप में सीसा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चूंकि क्या है आपका सीसा स्थायी होता है, ठीक है, इसलिए जो है सभी रेडियो एक्टिव तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। आगे देखते हैं, कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग होता है, तो आप लोग याद रखना आपके यूरेनियम 235 ईंधन का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बारे में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना। आप कह रहे हैं कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो याद रखना आपके सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में आपके हाइड्रोजन होती है, जिसका प्रतिशत आपका 74% होता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर आपकी He का है, जो कि आपकी कितने परसेंट होती है, 25% पाई जाती है। और बाकी में आपकी 1% अन्य गैसें या अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट यही आपका इस टॉपिक का प्रश्न बन जाएगा कि नाभिक का आकार कितना होता है, तो याद रखना नाभिक के आकार आपका होता है 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जिन चीज़ों को आप याद नहीं रख सकते उनको ज़रूर आप लोग लिखते चलिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। कह रहा है सूर्य में नाभिकीय ईंधन आपका कौन सा है, तो नाभिकीय ईंधन आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी पूछा गया था सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। आगे देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में आपके मॉडरेटर का जो कार्य होता है वो ये होता है कि न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना होता है। इसका कार्य 2014 की आपकी परीक्षा में पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व आपका कौन सा है, तो ये आपका कैडमियम हो जाएगा। कैडमियम एक ऐसा तत्व है जो आपके न्यूट्रॉन को शोषित करता है। ठीक है, वो भी किस में, नाभिकीय रिएक्टर में। फिर कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है, तो मंदक के रूप में अगर पूछा जाए तो इन तीनों चीज़ों का होता है। भारी जल का भी होता है, बेरिलियम और ग्रेफाइट, इन तीनों चीज़ों का जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनका उपयोग होता है। ठीक
ठीक है। भारी जल का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो आप लोग याद रखना D2O होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। फिर कह रहा है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है ये आपके डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, सोलर सिस्टम को किसने खोजा। फिर आपसे पूछ रहा है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा है, तो याद रखना आपके सोलर सिस्टम को कोपरनिकस ने खोजा था और ये आपके 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ठीक है, फिर आपसे कह रहा है सोलर सिस्टम की खोज कोपरनिकस ने की थी और सोलर सिस्टम जो है आपके सूर्य ग्रहों तथा उपग्रहों का क्या है, आपका समूह है। अगर आपसे पूछा जाए किसका सोलर सिस्टम समूह है तो आप लोग बताएंगे सूर्य ग्रहों और उपग्रहों का। आगे देखते हैं, आपसे कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। किस तरीके से ऊर्जा प्राप्त करती है प्रचुरतम मात्रा में, तो याद रखना अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करती है। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर आपसे कहता है कि सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है, तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 8 मिनट 3 सेकंड का टाइम लेता है। ठीक है, और या तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है सूर्य प्रकाश करीब 500 सेकंड में धरती पर पहुंचता है, तो 500 सेकंड को जब आप मिनट में बदलेंगे तो आपका 8 मिनट 3 सेकंड करीब आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि सौर सेल परिवर्तित करती है। तो सौर सेल जो है आपकी ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, फिर आपसे कह रहा है कि डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना डायनामाइट बनाने में आपके नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है डायनामाइट एक विस्फोटक है। अगर आपसे पूछा जाए डायनामाइट क्या है, तो ये एक विस्फोटक है और इसके निर्माण में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी इसको TNG शॉर्टकट में बोलते हैं का प्रयोग किया जाता है। यह कैसा होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो यह रंगहीन द्रव होता है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं, आपसे कह रहा है कि ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। तो ओजोन जो है आपकी मनुष्य की रक्षा किस तरीके से करता है, ये पराबैंगनी किरणों के माध्यम से करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। इसको बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। कह रहा है ओजोन O3, ओजोन का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो O3 होता है और ये आपकी एक गैस है। यह समुद्र की सतह से 60 किमी की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल और सप्ताह मंडल के बीच में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन गैस आपकी कहाँ पाई जाती है, कितनी ऊंचाई पर समुद्र तल से, तो आप बोलेंगे 60 किमी की ऊंचाई पर। और किसके किसके बीच में, तो ये आपके क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में पाई जाती है। फिर कह रहा है ओजोन पर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को प्रभावी ढंग से रोकती भी है। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है, तो आपके रेडियो धर्मिता की खोज आपके हेनरी बैकरल ने की है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, कब की थी, तो आपके 1896 ईस्वी में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये आपके फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे हेनरी बैकरल जी। ठीक है, और इनके बारे में कह रहा है उन्होंने पाया कि यूरेनियम तथा यूरेनियम लवण से कुछ अदृश्य विकिरण स्वतः उत्सर्जित होते रहते। इन विकिरणों को रेडियो एक्टिव किरणें तथा पदार्थ के इस गुण को रेडियो एक्टिविता कहा जाता है। ठीक है, आज की क्लास में आपके इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन बने हुए थे, वो सारे हमने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए। और अगर आपका इस टॉपिक से, वैसे तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आना 100% क्लियर है। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।